तो क्वेश्चन नंबर 19, a number is increased by 20% and increased number is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. क्या फाइंड करना? नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. नेट इंक्रीज परसेंट क्या होगा? या इंक्रीज नहीं होगा तो डिक्रीज होगा नंबर. तो डिक्रीज परसेंट क्या होगा? परसेंट में निकालना है. तो परसेंट में कोई भी नंबर हम लेट कर सकते हैं. एक्स लेट कर सकते हैं या अदर नंबर लेट कर सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हैं. जो नंबर है वो लेट कर सकते हैं एक्स, या नंबर को हम 100 भी लेट कर सकते हैं. क्या लेट कर सकते हैं? 100. क्योंकि एक्स लेट कर लेंगे तो भी आ जाएगा. बस एक्स वाले में क्या रहेगा? आपका फ्रैक्शन के रूप में आएगा. तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा. इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा. तो 100 क्यों लेते हैं नंबर इसमें? परसेंटेज वाले में चूंकि जो टोटल परसेंट होता है वो 100 होता है. टोटल परसेंट 100 होता है, इसलिए नंबर को ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में जिससे कि परसेंट ही निकालना है हमको, तो हम 100 भी ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? 100. तो जनरली आप क्या ले लेते हैं? 100 ले लेते हैं. तो लेट द नंबर भी 100. कि वो जो नंबर है वो नंबर आपने 100 लेट कर लिया, क्योंकि 100 से कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा. अदर नंबर लेंगे तो उतना कैलकुलेशन इजी नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए अगर 100 लेकर करें तो ज्यादा इजी होगा. तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है आपका, क्या गिवन है? अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%. अ नंबर, कोई भी नंबर है, इज इंक्रीज्ड बाय 20%. कि नंबर पहले 20% इंक्रीज होता है, देन एंड इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%. तो जो इंक्रीज्ड नंबर होगा, जितना इंक्रीज्ड हुआ, तो जो इंक्रीज्ड नंबर आएगा वो फिर डिक्रीज होता है. कितना होता है? 20%. तो इंक्रीज्ड नंबर, और क्या गिवन है? इंक्रीज्ड नंबर. जो इंक्रीज्ड नंबर आ जाएगा इज डिक्रीज्ड बाय 20%. फिर वो डिक्रीज होता है उतना. तो आपको क्या निकालना? क्या है निकालना है कि फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज. कि पहले 20% इंक्रीज हुआ और जो इंक्रीज नंबर है वो फिर 20% डिक्रीज हो गया. तो ये बताना है कि वो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगा, तो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये आपको निकालना है. तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है. तो लेट कर लेंगे. लेट द नंबर बी 100. आपने क्या लेट कर लिया? 100. देखिए 100 से इजी इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि जब परसेंट निकालते हैं वो तो 100 में निकालते हैं. माने वो 100 में निकालेंगे. तो जैसे किसी भी परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 20/100 हो गया. तो वो जो नंबर है आपका 100 से इजीली कट जाता है. 100 से 100 इजीली कट जाता है, इसलिए 100 ले लेते हैं. तो लेट द नंबर बी 100 ले लिया. अब इसके बाद इंक्रीज इन नंबर कितना इंक्रीज होगा? तो इंक्रीज इन नंबर इक्वल हो जाएगा 20% इंक्रीज हो रहा है नंबर. 20% ऑफ 100 यही होगा ना, इक्वल हो जाएगा. इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 इंटू 100. अब देखिए 100 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 20 हो गया. वो नंबर कितना इंक्रीज हो गया? 20 आ गया. तो देखिए सीधे आपका 20 आ गया. अब कोई फ्रैक्शन उस तरह का नहीं बना. अगर x होता तो x हो सकता है इस तरह से आपका आता. तो अगर 20% ऑफ x करते तो 20/100 इंटू x हो जाता, और फिर इसके बाद x/5 इस तरह से आ जाता. तो जब आ जाता तो इसका मतलब फ्रैक्शन के रूप में आ जाता वहां पर. तो जब फ्रैक्शन के रूप में आ जाता तो फिर उसको एलसीएम लेकर के, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता बस. तो इंक्रीज इन नंबर, इतना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज नंबर कितना हो गया? कि नंबर वो इंक्रीज नंबर
इंक्रीज नंबर मीन्स हो गया कि पहले कितना था 100 था, उसमें 20 इंक्रीज हुआ तो कितना बन गया जाकर के 120। इंक्रीज नंबर हो गया 120 हो गया। अब ये जो 120 है ये डिक्रीज्ड बाय 20%। अब डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन इंक्रीज्ड नंबर, तो जो इंक्रीज्ड नंबर है, इंक्रीज्ड बोला जाता है नंबर, इक्वल 20% ऑफ 120। जो इंक्रीज नंबर आया था उसका 20% डिक्रीज होगा, तो इक्वल हो जाएगा 20/100 इंटू 120, इतना है। अब देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 120 का 0 से ये 0 20 का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया नंबर, मतलब इतना डिक्रीज हुआ। तो जब डिक्रीज हुआ किसमें, जो इंक्रीज नंबर था वो इतना डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज्ड नंबर कितना हो गया, डिक्रीज्ड नंबर, तो डिक्रीज्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, डिक्रीज नंबर नहीं डिक्रीज्ड माने डिक्रीज होने के बाद जो नंबर आया, तो चूंकि इंक्रीज नंबर कितना था 120, उसमें डिक्रीज कितना हुआ 24, माइनस कर देंगे डिक्रीज वाले को, तो कितना आ जाएगा, इससे 12 लेंगे 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहां 11 बच गया, 11 में 2 माइनस करेंगे 9, 96 आ गया। तो डिक्रीज्ड नंबर हो गया 96 हो गया। अब इसके बाद में देखिए नेट डिक्रीज आर इंक्रीज, तो अब देखें तो जो लास्ट में नंबर आ रहा है 96 आ रहा है, स्टार्टिंग में कितना नंबर लिया था आपने 100, तो ये 100 है और ये 96 है, तो क्या हो रहा है इसमें, स्टार्टिंग में नंबर जो था ओरिजिनल नंबर आपने 100 लेट कर लिया था, और ये जो डिक्रीज नंबर इंक्रीज हुआ पहले, तो इंक्रीज नंबर निकला 120, उसके बाद डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज नंबर आ गया 96, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो कौन नंबर बड़ा है, और ये जो डिक्रीज होकर के नंबर आ रहा है, लास्ट में नंबर आ रहा है वो 96 आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है डिक्रीज, तो नेट डिक्रीज, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो नेट डिक्रीज इक्वल, नेट डिक्रीज इक्वल, तो नेट डिक्रीज कितना हो जाएगा, तो जो नंबर है नंबर से इसको हम माइनस कर देंगे, कितना डिक्रीज हुआ है नेट डिक्रीज, माने दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके तो माने 96 आपका आया लास्ट में, पहले इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज नंबर निकला, फिर उसको डिक्रीज किया गया 20%, तो 96 निकला, तो 96 लास्ट में नंबर निकला जाकर के, कि वो 100 वाला नंबर 96 हो गया, माने कम हो गया, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो नेट डिक्रीज इक्वल टू हो जाएगा, तो जो नंबर आपने 100 लेट किया है तो 100 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, ये निकल आया इक्वल टू 4, माने 4 डिक्रीज हुआ, नेट डिक्रीज हुआ जो 4 डिक्रीज हुआ। अब इसके बाद में नेट डिक्रीज इन परसेंट, नेट डिक्रीज इन परसेंट, भाई परसेंट में निकालने, नेट डिक्रीज इन परसेंट इक्वल टू, परसेंट में निकालने के लिए जैसे किसी भी नंबर को अगर हम परसेंट में निकालना चाहे, तो परसेंट में निकालना चाहे इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो डिक्रीज हो रहा है 4 आउट ऑफ, माने जो स्टार्टिंग में नंबर था 100 जो आपने लेट किया था, 4 आउट ऑफ 100, 4 आउट ऑफ 100, 4/100, ये फ्रैक्शन बन गई, 4 आउट ऑफ 100, 4 डिक्रीज हुआ कितने में से 100 में से, इनटू 100, इतने परसेंट बनेगा। तो देखिए 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, तो इक्वल हो जाएगा 4%, कितना निकला है 4% निकल आया। तो यही पूछा गया था फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, तो या तो नेट डिक्रीज होगा या नेट इंक्रीज होगा, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, तो चूंकि कम हो रहा है जाकर लास्ट में
96 आया, तो इसका मतलब पहले से कम हुआ, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो नेट डिक्रीज इन परसेंट आपका निकल आया 4%। तो ये आंसर हो गया। तो ये देखिए आंसर हो गया आपका। तो आंसर इक्वल टू हो गया नेट डिक्रीज, नेट डिक्रीज इक्वल टू हो गया 4%। परसेंट में आपका निकला है, ये आंसर देना था। अब सपोज करिए कि आप कोई अदर, आप सोचे कि 100 ही क्यों ले लिया हमने, क्या दूसरा नंबर नहीं ले सकते थे? तो 100 से देखिए आपका कैलकुलेशन इजी हो गया, कैलकुलेशन इजी हो गया। अगर सपोज करिए x लेते आप, अब इसी में अगर सपोज करिए सेकंड मेथड आप अप्लाई कर ले, इस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि लेट द नंबर बी, आपने सेकंड मेथड है, कोई एक मेथड का यूज कर सकते हैं आप जो आपको इजी लगे। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, ये लेट कर लिया आपने। नंबर सपोज करिए एक्स लेट कर लिया, कि आपको नंबर नहीं मालूम तो आप एक्स लेट कर लेते हैं, कि बाकी में तो आप एक्स लेट करते हैं, लेकिन इसमें आपने 100 को लेट कर लिया। तो 100 इसलिए चूंकि परसेंट में निकालना था, इसलिए उसका नंबर का कोई मायने बहुत नहीं रखता है कि आप 100 ले रहे हैं, कि 1 ले रहे हैं, कि एक्स ले रहे हैं, कि 50 ले रहे हैं, कोई भी। लेकिन 100 लेने से चूंकि परसेंटेज वाला है, इसलिए परसेंट आपका 100%, फुल परसेंट माना जाता है 100%। तो 100 लेने पर वो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, बस। अब जैसे कि लेट द नंबर बी एक्स हो गया, तो इंक्रीज इन द नंबर, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज कितना हो जाएगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। इंक्रीज इन नंबर इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ एक्स, ऐसे हुआ, इक्वल हो जाएगा 20/100 इंटू एक्स। देखिए 21 जा 20, 25 जा 100, मीन्स आ गया x/5 हो गया। तो x इंक्रीज इन नंबर हो गया। तो इंक्रीज नंबर कितना हो गया? कितना नंबर हो गया, माने इंक्रीज होने के बाद कितना नंबर हो गया? तो इंक्रीज नंबर उसको बोलते हैं। इंक्रीज्ड नंबर इक्वल हो जाएगा, x पहले था, अब x/5 हो गया। दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 5 जब 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, और ये प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 6x/5 हो गया। तो इंक्रीज नंबर हो गया 6x/5 हो गया। अब इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन इंक्रीज नंबर, डिक्रीज इन इंक्रीज नंबर, माने जो इंक्रीज नंबर है उसमें डिक्रीज कितना हो रहा है? तो वो भी 20% हो रहा है। तो 20% ऑफ 6x/5 इक्वल हो जाएगा 20/100 इंटू 6x/5। अब यहां पर देखें तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो क्या निकल आएगा आपका? 6x/5, 5 जा 25। ये हो गया डिक्रीज इन इंक्रीज नंबर। जो इंक्रीज नंबर था उसमें इतना डिक्रीज होकर के ये नंबर आ गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज आ गया ना। तो डिक्रीज नंबर कितना हो गया? डिक्रीज्ड नंबर। तो डिक्रीज का मतलब होता है कम होता है, किससे? जितना इंक्रीज नंबर था 6x/5, उससे माइनस करेंगे 6x/25 को। अब देखिए एलसीएम अगर हम ले लें तो 25 एलसीएम आ जाएगा 5 और 25 का। तो 5 5 जा 25, 5 टाइम्स 5 6 जा 30x, माइनस 25 1 जा 25, 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो 6x आ गया। ये इक्वल हो जाएगा 30x में से 6x माइनस करेंगे 24x/25 हो गया। माने ये आपका आ गया डिक्रीज नंबर। अब पहचानेंगे आप कैसे? x के रूप में है कि ये जो पहले से वैल्यू थी, जो माने गए थे नंबर x माना गया था, x बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है? x बड़ा है कि ये बड़ा है? 24x/25। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है, जैसे
डिनोमिनेटर 25 है, न्यूमरेटर 24 है। इसका मतलब है कि ये 1 से छोटा है। जब x लगाया तो इसका मतलब x से छोटा है। तो जब छोटा है तो कितना डिक्रीज हुआ है? तो नेट डिक्रीज हो जाएगा। नेट डिक्रीज इक्वल बाय x पहले नंबर था, ये बड़ा है ना, तो x माइनस और यहां पर 24x अपॉन 25। अब इसमें भी एलसीएम ले लें तो इक्वल क्या हो जाएगा? x यहां पर 1 से 25 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 से 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा? 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x कितना हो जाएगा? 25x माइनस 25 1 जा 25 वन टाइम, 1 का 24x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा। इक्वल आ जाएगा 25x में से 24x माइनस किया तो x 1x अपॉन 25 मीन्स x अपॉन 25 आ गया। अब इसको परसेंट में निकालना है तो नेट डिक्रीज इन परसेंट, नेट डिक्रीज इन परसेंट इक्वल, देखिए नेट डिक्रीज इन परसेंट इक्वल टू परसेंट में निकालने के लिए तो जितना डिक्रीज हुआ है x अपॉन 25 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? जो नंबर था आपका, नंबर क्या था हमारा? x था, इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा? x अपॉन 25 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन x हो जाएगा, रेसिप्रोकल इनटू 100। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 तो इक्वल आ गया 4%। यही आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो अब आपने देखा कि x लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन x से कैलकुलेशन कितना बढ़ गया ना, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में 100 लेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या था? ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, ये था तो लेट द नंबर बी 100 लेट किया तो इंक्रीज इन नंबर इक्वल टू 20% ऑफ 100 तो कितना आ गया? 20। इंक्रीज नंबर इक्वल टू 100 प्लस 20 इक्वल टू 120 आ गया। अब इंक्रीज नंबर में डिक्रीज कितना हो रहा है? 20% ऑफ 120 तो 20 अपॉन 100 इंटू 120 इक्वल टू आ गया 24 आ गया। तो डिक्रीज नंबर इक्वल टू हो गया 120 में से जो इंक्रीज नंबर था उसमें से 24 माइनस कर दिया गया क्योंकि इतना डिक्रीज हुआ है तो इक्वल टू आ गया 96। तो अब इन दोनों में कंपेयर कर लिया गया, जो पहले नंबर लेट किया गया था और इसको लेट किया गया था ना, तो इससे कंपेयर किया गया तो ये क्या है? ये आपका छोटा है, मींस 100 हियर क्या है? 100 इज ग्रेटर देन 96। जो बाद में नंबर आया है वो कैसा है? छोटा नंबर है उससे, इसका मतलब डिक्रीज हुआ। जब डिक्रीज हुआ तो नेट डिक्रीज इक्वल टू 100 में 96 माइनस कर दिया 4 तो नेट डिक्रीज इन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन आउट ऑफ जितना स्टार्टिंग में नंबर लेट किया गया था अपॉन 100 इंटू 100 परसेंट में निकालना तो 100 कैंसिल हो गया, 4% आ गया। इससे आप कर लेंगे तो ज्यादा जी पड़ेगा तो इसका आंसर हो गया नेट डिक्रीज इक्वल टू 4%।